किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि यदि आप इंतज़ार कर रहे हैं ना कुछ पाने का, तो भगवान आपको उससे कहीं ज़्यादा देने वाले हैं। और सचमुच ये बात बिल्कुल सही साबित होती है कि इंतज़ार जो है ना, वो कभी कभी बहुत कुछ देती भी है। हाय, नमस्कार। तो जीवन दर्शन में मैं अंजू शर्मा। और देखिए ना, वक्त कितना भी बदल जाए, कुछ भी बदल जाए, लेकिन क्या है कि कुछ चीज़ें कभी नहीं बदलती। जैसे मौसम आते हैं उसी तरह से जाते हैं। गर्मी, सर्दी, बरसात। और देखिए ठंड का मौसम, सर्दियों का मौसम जो बचपन में होता था, वो क्या कि स्कूल से आए और स्कूल से आने के बाद में और तुरंत ही खाना खाकर ना, लंच करके, और मैं तो भागती थी तुरंत। अपनी स्टोरी बुक्स आती थी उस समय, और स्टोरी बुक्स को लेकर के अपना ऊपर सीधा छत में जो था भागती थी धूप में। और मेरी एक पेट जगह बनी हुई थी, वहाँ बैठकर मैं वो पढ़ती थी। साथ में मूंगफली होती थी, या फिर ये जो शुगर केन, गन्ने का मौसम होता था, तो मुझे वो भी बहुत शौक था और वो मैं चूसती थी। गन्ने का रस मुझे बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है, लेकिन हाँ, डायरेक्ट जो गन्ना होता था ना, उसको मैं चूसती थी। और तब कुछ लोग कहते भी थे कि मेरे दांत कितने मजबूत हैं। वो वाकई में ही मजबूत थे, आज भी हैं, आज भी मैं चूस सकती हूँ। लेकिन क्या है ना कि वो जो ब्रांड गन्ने की होती है ना, वो यहाँ वो जल्दी से मिलती नहीं है। और फिर क्या होता है कि तासीर बदल जाती है कि अगर हमने गन्ना चूस लिया तो हमको कोल्ड हो गया, ये सब होने का एक अंदेशा रहने लगता है। तो खुले में मेरे पीछे आप देख रहे होंगे, मैं ऊपर टेरेस पर खड़ी हुई हूँ। और धूप इस समय जो है ना, नीचे टेरेस से चली गई है, तो इसलिए मैं ऊपर आ गई हूँ। और ऊपर आकर ना मौसम इतना अच्छा लग रहा है, ये चमकती हुई धूप और इसी तरह से बनी रहे, इतनी ठंड तक तो बर्दाश्त है। और टेम्परेचर अगर और डाउन जाएगा ना, तो और मुश्किल हो जाएगी कि धीरे धीरे ये तो एक गुलाबी ठंड कहिए, इसको एक सुहानी ठंड कहिए, जिसमें धूप का भी मज़ा है, और अगर आप छाया में कपड़े पहनकर रह रहे हैं तो उसका भी एक अच्छा मज़ा है। और अच्छी चीज़ें मार्केट में सर्दियों में खाने पीने के लिए सबसे अच्छा रहता है कि उतना जितना गर्मी में हमें प्रॉब्लम होती है ना, ये कि इन्फेक्शंस का डर रहता है, तो सर्दी में ठीक है, ठंड से रहता है, लेकिन उस तरीके से नहीं रहता। तो बात कर रही थी मैं एक तो मौसम की, और एक अपने पुराने ज़माने की, और अब के नए ज़माने की जो आप देख रहे हैं। तो इधर उधर ना, लेकिन एक चीज़ मैं उसके बारे में बताना चाहती हूँ कि इधर उधर जो छतों में टावर लगे हुए हैं ना, वो इतना नेगेटिविटी देते हैं ना दिमाग को, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। ये बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। और ये जितना हमारी टेक्निक ऊंची होती जा रही है ना, उतनी प्रॉब्लम्स भी दूसरे तरीके से आती जा रही हैं हमारी। और वो प्रॉब्लम्स भी ना बहुत जगह आ जाती हैं। और वो तो जो जब फीलिंग होती है उनकी, तभी महसूस होती हैं। और इतना सब बिज़ी हो गए हैं और उनको महसूस करने का समय ही नहीं मिलता, बिज़ी इतना हो गए हैं। तो हवा चल रही है, देख रहे हैं आप, धूप में जब हवा चलती है तो ज़्यादातर मॉइस्चराइज़र की ज़रूरत बहुत ज़्यादा पड़ती है। ये भी बात होती है कि खुश्की आजकल होती है, तो आप भी खूब कहीं निकलें तो एक तो मेरा सजेशन है कि सभी लोग मॉइस्चराइज़र खूब ज़्यादा यूज़ करें। बॉडी में इतना ज़्यादा एक डिहाइड हो जाती है, वो हो जाती है ना बॉडी के अंदर, तो बहुत ज़्यादा नमी बनाने रखने के लिए अपने आप को, और तो पानी का इंटेक करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है सर्दियों में, और प्यास भी बहुत ज़्यादा लगती है। अभी मैं टेरेस पर आती हूँ तो साथ अपने साथ में वाटर बॉटल कैरी करती हूँ, और पानी भी एकदम ठंडा नहीं, हल्का सा, थोड़ा सा गुनगुना रात को भी रखने के लिए।
और दिन में भी हमेशा, क्योंकि गला और वो सब। और दूसरा, शादियों ने मज़ा बांधा हुआ है, तो शादियां जब जैसे जैसे जितनी ज़्यादा शादियां अटेंड करते हैं तो कहीं ना कहीं वो जो खाने पीने की गड़बड़ होती है ना, वो अपने कंट्रोल में नहीं रहती। थोड़ा बहुत तो हो ही जाता है कि आप कितनी भी कोशिश करें, पार्टी तो पार्टी ही है, घर जैसा खाना वहाँ उस टाइप से नहीं मिलता, मुश्किल हो जाती है। तो वो भी सब चल रहा है। तो यही मैं बता रही थी, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था ऊपर छत में आके, और मन कर रहा था कि खूब सारी बातें करूं, और वो मैं आप सभी लोगों से ऊपर आकर मैं ये बातें कर रही हूँ यहाँ पर। तो डोलू के स्कूल से लाने आने का टाइम हो रहा है दोपहर में, और धीरे धीरे क्या होता है 4 बजे के बाद 5 बजे तक तो बिल्कुल ही दिन समझिए ढलना शुरू हो जाता है, और 5:30 तक थोड़ा थोड़ा अंधेरा होना शुरू हो जाता है, और 6 बजे तक तो टोटल एकदम अंधेरा ही जैसे हो जाता है यहाँ पर भी। तो और आप लोग बताइए कि क्या हो रहा है, कैसे चल रहा है। और मैं देख रही हूँ कि कोल्ड है, सर्दी है, तो किसी को फुर्सत ही नहीं है कि ये जितना टाइम मिलता है ना हमें मोबाइल देखने का या कुछ भी देखने का, वो सब सर्दी में कुछ बहुत कम मिलता है। सर्दी की शाम एक ऐसी होती है, अगर आप जॉब में नहीं है कुछ है तो आपको काफ़ी टाइम मिल जाता है घर में, क्योंकि अगर आप दिन में ही अपनी शॉपिंग वगैरह पूरी कर लेते हैं तो शाम को थोड़ा सा समय मिल जाता है। लेकिन शाम को भी कोई घर में नहीं रुकना चाहता, तो शाम को फिर कहीं ना कहीं जाना है या कोई है, तो फिर वो टाइम तब भी नहीं मिलता, तो वो फुर्सत नहीं हो पाती। तो दूसरा, प्लांट्स के लिए, प्लांट्स ना आजकल मेरे थोड़े से जो पतझड़ जैसा मौसम हो गया है, खास करके जेड प्लांट की जो टोपियारीज हैं वो सब रफ हो गई हैं। अब उनको इस समय छेड़ भी नहीं सकते। जेड हुआ, अडेनियम हुआ, इनको हाथ लगाना सर्दी में बेकार है, तो वो भी सब नहीं कर सकते। तो बाकी जो फ्लावर्स का जो पिटूनिया वगैरह है वो मैंने उसको कुछ तो मैंने लगा दिया है, और कुछ अभी रखी हुई हैं, बहुत सारी पौध रखी हुई हैं, वो सब लगानी बाकी है। इसके अलावा हमारे यहाँ एक महिला परिवार में एक फेट होने भी जा रही है, और छोटी सी फेट है, उसमें अपने अपने सभी क्रिएटिविटी और अपने अपने कुछ खाने पीने का सभी लेडीज़ कुछ ना कुछ बना करके स्टॉल लगाती हैं। तो वो स्टॉल भी अभी 6 तारीख को वो होने के लिए जा रहा है वेलफेयर में। तो वहाँ भी बहुत अच्छा सा एक छोटा सा क्रिएटिविटी और छोटा सा एक मेला कहिए, वो जब हो जाता है तो वहाँ अच्छा लगता है जा कर के। तो वो भी सब चल रहा है, उसकी तैयारियां चल रही हैं वहाँ पर। तो यही सब चल रहा है, और बाकी मैं आपको और नज़ारा दिखा दूँ। देखिए सामने ये पार्क का ऊपर से नज़ारा, नीचे अगर आपको पेड़ों के नीचे नज़र आ रहा होगा, शायद नज़र आ भी नहीं रहा होगा पेड़ों के नीचे बस। तो ठीक है, इतनी सारी बातें हो गई, और अब मन कर रहा है कि यहाँ हम टेरेस पर, यहाँ पर गद्दा वगैरह बिछाया हुआ है धूप में, तो थोड़ी देर के लिए आराम से धूप में लेट जाते हैं तो कोल्ड भी दूर हो जाता है। तो तब तक के लिए आप भी सुहानी धूप का मज़ा लें, सर्दी का मज़ा लें, और सर्दियों के मेवे और जो जैसे मैंने लड्डू बनाए हैं, आप मेवों के लड्डू, आटे के लड्डू, खजूर के लड्डू, गुड़ के लड्डू और तिल के लड्डू, किसी भी तरीके के लड्डू बना सकते हैं और खा सकते हैं। और आप खूब खाइए, पीजिए, मौज करिए, मस्त रहिए। तब तक के लिए नमस्कार।